प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम अपने जो है आप लोगों की जो पढ़ाई चल रही थी वो बाधित थी कोरोना महामारी के कारण। आज से हम उसको शुरू करते हैं अपना ये ऑफलाइन वीडियो के माध्यम से, ठीक है। इसमें हम आपको पूरे विषय के जितने भी चैप्टर्स हैं जब तक ये समय रहता है तब तक के लिए ऐसे ही आपको प्रोवाइड कराएंगे वीडियो। आज का जो आपका मैथ विषय है उसमें हम आज से फर्स्ट टॉपिक लेकर चल रहे हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। पहला टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन है, वो लिखावट पर आधारित है, इसलिए हम फर्स्ट टॉपिक अपना प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से शुरुआत करते हैं। जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है आखिर में ये समझना है हम लोगों को। तो अभी तक आपने त्रिकोणमिति पढ़ी थी, अब आप क्या पढ़ोगे? प्रतिलोम त्रिकोणमिति, यानी कि त्रिकोणमिति का उल्टा। त्रिकोणमिति का कैसा? उल्टा रूप। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति मात्र 6 फंक्शन पर आधारित है, साइन, कॉस, टेन। बल्कि अगर फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखें, जो मूल और व्युत्पन्न होते हैं तो मात्र 3 मूल फंक्शन होते हैं और इन्हीं 3 के 3 व्युत्पन्न होते हैं, जैसे साइन का कॉसिक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। कन्फर्म हो रहा है? ये 3 मूल हैं और 3 व्युत्पन्न हैं, यानी कि टोटल मिलाकर हुए हमारे 6। इन्हीं 6 से हमें पढ़ना है, ठीक। ये तो है त्रिकोणमिति फलन, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें इनका पढ़ना है प्रतिलोम। ये जो थीटा है ये तो इसका फंक्शन से लेवल है, लेकिन मूल क्या है? ओनली साइन। तो साइन का अगर हम प्रतिलोम पढ़ेंगे तो 1/sin, सही है। और कोई भी बटे में होता है उस पर पावर 1 होती है, और जब वही पावर ऊपर ले जाते हैं तो वो पावर बन जाती है -1। उसके लिए एक फंक्शन जोड़ना होगा, तो जोड़ दिया हमने थीटा। तो अब हमको सब क्या पढ़ना है? साइन इनवर्स थीटा से रिलेटेड या साइन इनवर्स x से रिलेटेड, ठीक। ये चीज़ हमको जानकारी लेनी है। तो इनवर्स क्या है? त्रिकोणमितीय फलनों की पावर -1 ही इनवर्स कहलाएगा। इसके बाद अब ध्यान देना है हमें, जो हाई स्कूल लेवल की कुछ जानकारियाँ आपको चाहिए होंगी वो हम आपको बताते हैं, वो थोड़ा तैयार करोगे आप अपना। जैसे हाई स्कूल लेवल में हम आपसे क्या मांगेंगे? हम आपसे मांगेंगे 0 से 90 अंश तक की सारणी का मान, कि साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, ठीक है, साइन 90 का मान क्या होता है। अगर ये आपको जानकारी नहीं है तो आप हमें कमेंट करोगे, उसको भी हम बताएंगे। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं ये चीज़ नॉर्मली है, हाई स्कूल 9th 2 क्लासों में आप पढ़ के आए हो, तो वो आप अपना तैयार रखोगे, ठीक है। उसको अभी हम यहाँ पर आपको मान निकाल कर नहीं दिखा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि साइन 30 का मान कितना होता है, या कॉस 60 का मान कितना होता है ना। समथिंग ऐसे सभी 0 से 90 अंश तक की सारणी याद होनी चाहिए। उसके बाद जो बनती है बात, तो जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि ये सारणी का मान बेटा आपको तैयार करना है। ये अगर नहीं आप तैयार कर पाते हो तो कमेंट करना, मैं आपको वो सारणी भी याद कराने की कोशिश करूँगा। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट मात्र 2 लाइनों की चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मात्र 2 लाइनों की चीज़ वो क्या होगी? वो ये होगी कि आपको क्या करना होगा यहाँ से, कि जो 0 से 90 अंश तक की तो सारणी तैयार कर लोगे। अब बात उसके आगे की आती है कि 90 से 360 तक कैसे पहुँचोगे, 90 से 360 तक कैसे पहुँचोगे। तो हम आपको बहुत सरल तरीका बताते हैं यहाँ पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत। आप सबका पॉजिटिव ढूंढोगे, तो सबका पॉजिटिव कैसे ढूंढोगे? तो आप एक चीज़ याद कर लो
कि जो साइन थीटा है और भाई इससे निकली एक राशि है वो कौशिक थीटा है, ये दोनों की दोनों 180 माइनस में पॉजिटिव रहती हैं, ध्यान देना। नंबर 2 टेन थीटा है, इससे निकली राशि कॉट थीटा है, ये दोनों की दोनों 180 प्लस थीटा में पॉजिटिव रहती हैं। बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ, इसको मालूम ये हाई स्कूल में जब तुम्हें पढ़ाया गया होगा तो 3 पेज भराए गए होंगे इसी में कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन थीटा क्या होता है क्या नहीं होता। बहुत नॉर्मल सी चीज़ करके दे रहा हूँ मैं। कॉस थीटा शेक थीटा 360 माइनस थीटा में पॉजिटिव। बेटा अब ये हमने पॉजिटिव बताई तो आप याद कर लो 180 माइनस थीटा में साइन और कौशिक को छोड़कर शेष निगेटिव। शेष कैसे होंगे? निगेटिव। इसमें टेन कॉट को छोड़कर शेष निगेटिव, इसमें कॉस शेष को शेक को छोड़कर शेष निगेटिव होंगे। ये कन्फर्म कर लोगे, ठीक है। अब बेटा अब हम थोड़ा अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जब आपसे टॉपिक में मेन वैल्यू पूछी जाएगी तो पॉजिटिव में तो सीधा सामान दे ही दोगे, लेकिन अगर वही वैल्यू निगेटिव लिखी है तो आप साइन और टेन में निगेटिव है तो निगेटिव ही लिखी रहने दोगे, लेकिन कॉस में उस निगेटिव का मान निकालोगे कि ये कब निगेटिव होगी, क्योंकि कॉस को तुम पॉजिटिव करके दिखाओगे। ये मैं बता रहा हूँ और पूर्णतया ये क्लियर आपका जब क्वेश्चन कराएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्यों ऐसा करेंगे, ठीक है। अब बात आगे आती है, अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ रूल समझते हैं, क्या होते हैं आखिर में इसके रूल, वो सब कुछ क्लियर करते हैं। तो फर्स्टली हम लोग रूल देखेंगे। फर्स्ट रूल होगा रेसिप्रोकल रिलेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे व्युत्क्रम संबंध। क्या कहेंगे? व्युत्क्रम संबंध। पहला सूत्र होगा साइन इनवर्स एक्स। बेटा जैसे हाई स्कूल में आपने पढ़ा था साइन थीटा को पढ़ते थे क्या 1 कौशिक थीटा, वैसे ही यहाँ साइन इनवर्स एक्स को क्या पढ़ोगे कौशिक इनवर्स 1 एक्स। नंबर 2 कॉस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स 1 एक्स। नंबर 3 टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स 1 एक्स। नंबर 4 बस उल्टा करके लिख लेंगे इसी को, कॉट इनवर्स एक्स टेन इनवर्स 1 एक्स सेक इनवर्स एक्स 1 एक्स। वो साइन इनवर्स 1 एक्स। ये 6 रूल आपको कंफर्म करने हैं, ठीक है। 6 रूल हमने आपको बताए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, जो रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम संबंध पर निर्भर करते हैं। तो व्युत्क्रम संबंध पर ये 6 रूल निर्भर करेंगे, वो आपको तैयार करने हैं। ये फर्स्टली सबसे पहले ये रहे, ठीक है। ये आप तैयार कर लोगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम ये सोच रहे हैं कि कुछ जो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ सूत्र लिखा देते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज कवर करा दें, उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज के लिए फिर से रूल उसके अलग से लिखा देंगे, उसको कवर करा देंगे। लेकिन काफ़ी सूत्र हो जाएंगे, इस कारण बस कुछ सेकंड एक्सरसाइज के सूत्र भी नोट भी करा देते हैं। इसको आप अपना देख के नोट कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ सूत्र आप देख लीजिएगा, जैसे अब चेंजमेंट के आ गए। जैसे हमें साइन में कोई वैल्यू दी गई और हमसे आंसर कॉस में ले लिया गया, या आपस में बदलवा कर आंसर ले लिए गए, तो उनको समझेंगे। जैसे पहला है, जैसे बाई चांस आपसे साइन इनवर्स एक्स का में मान दिया गया है और आपसे कॉस में मान ये पूछ दिया गया, तो क्या बताओगे? वो आप बताओगे √1 - x²। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है?
कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। जैसे कि आप पीछे सूत्र पढ़ चुके हो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सर्वसमका से आता है बेटा ये। और यहाँ से आप देखो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस सेम प्रोसेस उसी पर होता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखोगे, यहाँ पर जो कुछ भी परिवर्तन होगा, जो कुछ भी परिवर्तन होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, वो x में होगा, यानी कि गुणांक में होगा, आपके साइन और कॉस में नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो बेटा ये देखा, इसके माध्यम से ये हम सूत्र निकालते हैं। ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ेंगे। जैसे साइन इनवर्स को कॉस में बदल दिया, ऐसे कॉस इनवर्स एक्स को हमें अगर साइन में बदलना है तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर बेटा ये सूत्र आप नहीं भी तैयार करते हो, हम तब भी आपका काम निकाल देंगे। वैसे ऐसे सभी चेंज करने हैं, साइन से कॉस में, कॉस से साइन, साइन से टेन बदलेंगे, टेन से साइन कॉस, छोड़ो। अच्छा, इसको कोई खास इसकी आवश्यकता भी नहीं है। बिना इन सूत्र को बदले हम अपनी पाइथागोरस प्रमेय संपूर्ण त्रिभुज के माध्यम से इन वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट रूल्स आते हैं वो थोड़े से देख लीजिएगा। हम फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको अधिक सूत्र नहीं देंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में कंप्लीट कराएंगे सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो फर्स्ट में कुछ और सूत्र देख लेते हैं खासकर। लेकिन एक चीज़ और बता दूं बेटा, जो भी सूत्र नोट कर रहा हूँ ये फर्स्ट एक्सरसाइज में कहीं इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा लोड कम हो जाए इस कारण बस फर्स्ट वीडियो में दे देता हूँ। तो जैसे कि आगे सूत्र होगा हमारा, एक साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये एक सर्वसमका से रिलेटेड ये वैल्यू भी होती है, इसको भी कोण के माध्यम से सिद्ध किया जाता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2। अब यहीं से बेटा आप दो सूत्र निकाल सकते हो, साइन इनवर्स एक्स यहीं रखो, कॉस उधर ले जाओ, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। नंबर 3, कॉस को इधर ही रखा, साइन को उधर ले गए, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसके बाद नंबर 4, इसके बाद अब हम अपना ले लेंगे, आगे आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। और फिर इससे भी दो निकल आएंगे, टेन इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, या अगला होगा कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। इसके बाद अगला होगा हमारा 7, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉशिक इनवर्स एक्स बराबर π/2। 8, सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस कॉशिक इनवर्स एक्स, या 9, कॉशिक इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये बेटा हमारे जो मेन रूल आप समझोगे तो 1, 2, 3 याद कर लो, 3 से 6 निकल आएंगे, सरल सा है। ठीक है, तो ये आप तैयार कर लोगे। इसके बाद अब हम रूल इसमें नहीं नोट कराएंगे, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जब सेकेंड एक्सरसाइज इसकी पढ़ाएंगे तब रूल लिखाएंगे। अब इसी के साथ हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज एक थोड़ा क्लियर करा दें। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 इसका जो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, ये हमारे पास है किताब भी। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। हमें मेन वैल्यू फाइंड करनी है, मुख्य मानों को ज्ञात करना है। मुख्य मान कैसे निकालेंगे उसको समझिएगा। तो जैसे कि पहला हमारा है क्वेश्चन, मुख्य मान ज्ञात करना। ये रहा क्वेश्चन, साइन इनवर्स -1/2। बेटा इसका हमें मुख्य मान निकालना, मेन वैल्यू, फाइंड द मेन वैल्यू ऑफ दिस फंक्शंस, या कुछ भी समझ लीजिए इसका।
तो इसका मुख्य मान निकालेंगे तो लिखेंगे का मुख्य मान इक्वल टू, बेटा आपको क्या करना है, ये साइन जो इन्वर्स लिखा वो लिखा रहने दो। अब अंदर जो वैल्यू लिखी है उसको इसी के कोण में पता करो कहाँ पर होती है। तो ये 1/2 आपको देखनी साइन के किस कोण का मान है। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि 0 से 90 अंश तक की सारणी जो कक्षा 9 कक्षा 10 में आपको तैयार कराई जाती है वो आपको तैयार करनी होगी। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है, आप तैयार करेंगे तो बेटा हम देख पाएंगे कि ये जो 1/2 मान होता है ये साइन 30 का होता है। कितने का होता है? साइन 30 का। लेकिन ये माइनस चिन्ह जो लगा है तो आप क्या करोगे, इसको -30 लिख दोगे। कितना लिख दोगे? -30। अब साइन से साइन कैंसिल कैसे? बेटा ये साइन इनवर्स को 1/sin, ये साइन -30। अब ये बताओ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो इस कारण बस ये -30 डिग्री। अब इसको बदल देंगे तो π/180, 0 से 0 कट गया, 3 6 18, यानी कि ये वैल्यू कितने की आ गई? -π/6। बेटा ये स्टेप आपको लिखनी नहीं है, ठीक है? आपको समझना है कि इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, बस यहाँ पर बचेगा क्या? -30, उसको रेडियन में चेंज किया और ये वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी? ये आपको कंफर्म करना है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, इसी प्रकार इसका जो दूसरा क्वेश्चन होगा आप उसको कर सकेंगे। कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करना, अपना कॉस में देख लेना √3/2 किसका मान होता है। मैं जनरली समझा देता हूँ, वो भी कॉस 30 का होता है, उसकी रेडियन वैल्यू निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 3, कॉशिक इनवर्स 2। चलो मैं एक और बता देता हूँ इसी के साथ यहीं पर। कॉशिक इनवर्स 2, कॉशिक इनवर्स 2 का मुख्य मान बराबर कॉशिक इनवर्स। बेटा 2 देखो कितने का मान होता है, तो ये आपके कॉशिक 30 का मान होता है। कॉशिक से कॉशिक कैंसिल, 30 डिग्री, इसको फिर वही चेंज किया, π/180, 0 3 6 18, π/6। ये आपका आंसर हो गया। कंफर्म? ये वैल्यू क्लियर हो रही है आपको? मैंने आपके 3 क्वेश्चन क्लियर कराए, एक क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दिया, वो आप प्रयास करना हो जाए, अच्छी बात है। नहीं तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कॉस इनवर्स √3/2। कुछ करना ही नहीं भाई, क्या कॉस का कोण देखना है, किस कोण का मान रखा, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा इसी कैटेगरी पे है, हम देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स -√3, इसका मान निकालना है। तो आपको देखना है tan के किस कोण का मान √3 होता है। tan 60 का, माइनस लगा रहने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप इसको करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, ये जरूर हम कराएंगे। कॉस इनवर्स -1/√2 है शायद, कॉस इनवर्स -1/√2 ना होकर 2 है, ओनली 1/2। बेटा देखो इसको हम कराएंगे, क्यों कराएंगे? अभी तक आपने देखा था इसमें माइनस चिन्ह की हमने कोई वैल्यू ही नहीं समझी, हमने उसको डायरेक्ट कर दिया नेगेटिव लगाकर। लेकिन कॉस में ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, उसका कारण समझो। जैसे साइन में था तो हमने लिख दिया साइन -30। अब बेटा ये साइन -30 को साइन -30 लिखा जाएगा, लेकिन बाई चांस अगर कॉस में -30 लिखोगे, हमें एक चीज़ और रूल पढ़ाया जा चुका है कि cos - थीटा = cos थीटा। ये क्लियर है? तो ध्यान देंगे, तो cos इनवर्स थीटा प्लस का cos थीटा होता है। अब भाई इस माइनस चिन्ह की कहीं वैल्यू ही नहीं रहेगी, इस कारण बस जो cos का मान आएगा वो निगेटिव में नोट ना करके उसको देखेंगे कि भाई ये निगेटिव आएगा कब, वो चीज़ हमें फाइंड करनी होगी। तो इस -1/2 को देखना है। तो आप क्या करोगे, cos इनवर्स, अब ये 1/2 है
पहले 1/2 देखो कॉस के किस कोण का मान होता है, वो होता है भाई 60 का। वो कितने का होता है, 60 का, कॉस 60 का। कॉस 60 का जब होता है, अब निगेटिव है, आपको शुरुआत की वीडियो में हमने बताया था कि कॉस तीनों के पॉजिटिव बताए थे, निगेटिव नहीं बताए थे। तो जहाँ कॉस पॉजिटिव था उसको छोड़ दो, शेष दोनों में से कोई सी भी वैल्यू रख दो। तो हम उसमें से पहली वैल्यू जहाँ पर साइन पॉजिटिव था वो रख देते हैं 180 माइनस ये 60 का मान, कॉस 180 माइनस 60 कर दो, ये वैल्यू निकल आएगी। तो कॉस इनवर्स ये 180 माइनस 60 करेंगे तो बेटा यहाँ से ध्यान दो, 180 में से 60 गया, कॉस 120, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। अब 120 इसको बदल देंगे, पाई/180 कर देंगे, 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 3 18, ये आंसर आया किसका, 2π/3 का। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ठीक है बेटा, इसके बाद आगे देखेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम सी नज़र आ रही हो, अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप पूछोगे। बेटा देखिए, ये मैथ है, गणित है, इसको बताने से ना होकर खुद से करने से ज़्यादा समझ में आता है। मेरा आज तक का मानना यही रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। जैसे ये चलो क्वेश्चन नंबर 6 tan इनवर्स -1, इसका मान निकालना। अभी हमने आपको समझाया था कि खाली कॉस में बदल दोगे, बाद बाकी सब में जो लिखा वही लिख दोगे। ये एक tan के किस कोण का मान, भाई आप सबको आता है 45, tan से tan कैंसिल, -45 इंटू π/180, 15 3 45, 15 1 15 और 30, 15 दूनी 30, 3 चौको 12, π/4। ये कंफर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। इसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 7 बेटा लिखा हुआ है हमारे पास सेक इनवर्स 2/√3, या क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कॉट इनवर्स √3। ये दो क्वेश्चंस हैं, आप बताएं इसकी वैल्यू क्या फाइंड कर पाएंगे, बताइए। सीधा सा आपको देखना ये किस कोण का मान है, 30 का मान है ना, तो इसको सेक 30 कर दोगे, 30 π/6। ऐसे ये देखोगे ये भी 30 की वैल्यू है, तो ये भी आप कर लोगे, है ना। नहीं कर पाओ तो बताना, मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है कॉस इनवर्स -1/√2 का निकालना है हमें मुख्य मान बराबर कॉस इनवर्स -1/√2। बेटा ये आपको देखना 45 अंश का होता है। अभी मैंने आपको समझाया कि कॉस की नेगेटिव वैल्यू 180 माइनस करके निकाल लो। तो कॉस इनवर्स 180 में से 45 का 135, कॉस से कॉस कैंसिल, 135 गुणे π/180। इसको सॉल्व करेंगे, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 3 से 5 5 7 35, 5 3 15, 5 6 30, 9 से काट दो, 9 3 27, 9 4 36, यानी कि 3π/4। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। इसके बाद अगला देखेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम रही हो पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कॉसिक इनवर्स -√2। ये कॉसिक इनवर्स -√2, ये इसका मुख्य मान निकालना है। आप निकालेंगे, देखेंगे कॉसिक लिखा है ना बेटा, कॉसिक तो लिखा नहीं, तो का मुख्य मान बराबर कॉसिक इनवर्स। अब बेटा देखो √2 कॉसिक के किस कोण का मान होता है, कॉसिक 45 का। अब कॉसिक में माइनस में भी वैल्यू रख दोगे, ये हो गया कैंसिल, -45 डिग्री इंटू π/180, 15 3 45, 15 1 15, 15 दूनी 30, 3 चौको 12, ये वैल्यू आ गई हमारी कितनी, π/4। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आज इसमें आपको हमने जो एक्सरसाइज चैप्टर समझाया उसके कुछ सूत्र बताए, सभी सूत्र नहीं बताए फर्स्ट एक्सरसाइज में, क्योंकि सूत्रों का उपयोग नहीं है। ठीक है, इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन बताए, सभी आप करोगे और ध्यान से क्लियर करोगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं होगा उसको कमेंट करेंगे कि ये क्वेश्चन सर मुझे बताना है। बस, धन्यवाद।